हाय दोस्तों। मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मैं आगे कई अध्याय पढ़ चुकी हूँ। तो इसमें एक टॉपिक है, वैसे तो मैं खैर उसे पढ़ चुकी हूँ पर मुझे लगा कि शायद इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आपको बता देना चाहिए। मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, सॉरी। ये टॉपिक है कि मतलब शायद आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा बट इसका वर्णन है शिव पुराण के अंदर। इसको बोलते हैं शौचार, यानी कि जो हम टॉयलेट करते हैं, स्नान, सदाचार या संध्या, इन सब का कितना महत्व और ये कैसे करना चाहिए। तो गैस व्हाट, मतलब शिव पुराण के अंदर मतलब ये बताया गया कि आप स्नान आपको कैसे करना चाहिए और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको टॉयलेट कैसे करना चाहिए और किस दिशा में जाकर बैठना चाहिए, इसका जिक्र है बाकायदा शिव पुराण के अंदर। थोड़ा फ़नी ज़रूर लगेगा वीडियो में सुनकर ये, बट इसे अगर आप साइंटिफिकली समझे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर मैं सनातन धर्म की बात करूँ, हिंदू धर्म की बात करूँ, तो शिव पुराण पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों का जो ये रिलीजन है वो सिर्फ एक धर्म नहीं है। आई थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जीवन का जो तरीका है उस वो ही शायद सनातन धर्म है जो मैं शिव पुराण पढ़ के जान पा रही हूँ। और बाकी जितने भी और रिलीजन है शायद वो भी हमारे ही धर्म को फॉलो करके, या शायद हो सकता है आगे ऐसा कोई जिक्र भी हो कि वो इसी में से ही निकला हो। खैर, तो अभी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा तो मैंने फट से कैमरा ऑन कर लिया, मोबाइल ऑन कर लिया कि शायद मुझे चीज़ बतानी चाहिए। तो इसमें एक कहा है कि जब आप टॉयलेट करते हो, यानी कि जब आप फ्रेश होते हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको संधि काल में करें। संधि काल है जब सूर्य उदय हो रहा हो, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। तो कोशिश ये करना चाहिए इंसान को कि वो अपने मल मूत्र का त्याग, यानी कि जो फ्रेश हो रहा है वो संधि काल में हो। और सेकंड चीज़ उसे ये करना चाहिए कि वो जब, क्योंकि देखो सबके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, अब वो टाइम तो नहीं है कि लोग बाहर जाकर करेंगे या फिर कुछ ऐसा सीन है। तो वेस्टर्न टॉयलेट या इंडियन टॉयलेट जो भी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उत्तर की तरफ मुख यानी कि फेस करके बैठें। ये इसमें जिक्र दिया गया है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ इसलिए मैंने लिखा है ये कि उत्तर की तरफ आप मुँह करके यानी कि फेस करके बैठे जब आप टॉयलेट कर रहे हो। एक ये चीज़ इसने बताई है। दूसरी चीज़ ये कह रखी है इसने कि जब आप अपने अंदर की गंद निकालते हो बाहर, यानी कि जब आप फ्रेश हो जाते हो उसको जब आप फ्लश कर लेते हो तो उसे उठकर नीचे नहीं देखना चाहिए, यानी कि अपने त्याग के मलमूत्र को नहीं देखना चाहिए, उससे शरीर में बीमारी लगती है। ये इसके अंदर बताया गया है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो इसमें लिखा मैंने सिर्फ वही बताया। तीसरी चीज़ इसमें ये कही गई है जो हम नॉर्मली करते भी हैं और शायद थोड़ा बहुत गांव या शहर में कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा कम है वो, कि कोशिश ये करनी चाहिए जब आप फ्रेश हो जाते हो तो उसे आप अपने गुर्दे यानी कि सफाई बहुत अच्छे से करें। मतलब इसमें 15 बार जिक्र किया गया सफाई करने का, 15। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो अब इस चीज़ का कि कितना महत्व रखता होगा अपने शरीर की उस हिस्से की सफाई रखने को। खैर, नेक्स्ट जो इसी में बताया गया है दातुन, यानी जब आप ब्रश करते हो, दातुन करते हो, कुछ लोग अभी जो दातुन का इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ इसमें जिक्र किया गया है कि लकड़ी या फिर किसी पत्ते के थ्रू आप दातुन करें, इसमें बताया गया है बाकायदा ये। लेकिन अब क्योंकि हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए इसने ये भी कहा है कि आप तर्जनी उंगली होती है, फर्स्ट जो फिंगर होती हैं सीधे हाथ की, तो उसका इस्तेमाल ना करें आप ब्रश करते वक्त। आप होल्ड करें या जो से, तो कोशिश कर ले आप दूसरी उंगली का, पहली उंगली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हाथ इस्तेमाल होता है किसी भी साफ़ सफाई किसी भी चीज़ को लेकर, और पहली उंगली का बड़ा महत्व है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जब आप हम इसकी साफ़ सफाई की जब बात कर रहे थे तो सीधे हाथ का इस्तेमाल ना हो, राइट हैंड का। आप जब भी अपने शरीर की, यानी कि जब आप फ्रेश हो के जब भी आप अपना साफ़ कर रहे हो गुर्दे को, तो आपने लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करें, राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये इसमें मेंशन है। अब इसने बात की है स्नान की, कि जब आप नहाते हो तो ये मतलब मुझे भी लगा, पता नहीं मैं ऐसे वीडियो की बना रही हूँ, आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा ये, बट ये आप ये देखिए ना, इन चीज़ का जिक्र शिव पुराण में है तो ये कितना साइंटिफिकली होगा, कितना। तो
इसे आप उस तरीके से समझे तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीज़। और ये अगर शिव पुराण की इतनी चीज़ मेंशन है तो यानी कि हम ठीक ही हैं, हमारे सनातन धर्म को लेकर हम ठीक ही जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका बाकायदा, क्योंकि इंसान बना तो वही 5 तत्वों से हैं, इसका ये भी इसमें बताया है, तो ये चीज़ तो होगी ना, नेचुरल है। तो जब स्नान अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो पानी है, जैसे हमारे घर पे भी कहते हैं सबको कि सर पर डालना चाहिए, तो वो इसमें भी है सेम चीज़। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि सबसे पहले जब आप स्नान कर रहे हो तो आपको जो पानी है वो सर पर ही डालना चाहिए। पहले सर पर, फिर आपके हृदय पर, यानी कि मस्तक पे तो वो डल ही रहा है, फिर वो तीसरा नंबर जो है उसका पैर का आएगा। और जो कोई मंत्र स्नान अगर करता है, मंत्र स्नान, अच्छा सबसे बड़ा मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है भी। अगर किसी को कोई भी मंत्र ना आता तो गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। तो जब कोई मंत्र स्नान करता है तो उसको भी इसने इसी तरीके से बताया है कि आप ये सब करने से, यानी कि ये जो 3 अलग अलग तरीके से स्नान कर सकते हो, कि 3 अलग अलग तरीके से, मतलब वही सेम सिर, मस्तक, पैर। फिर दूसरा है कि पहले फिर पैर पे डाले, फिर हृदय पे डाले, देन सर पर डाले। तो ये 3 तरीके से अलग अलग इसके अंदर बताए हैं। एक और चीज़ जो इसी अध्याय में है, जब सूर्य अस्त होता है, यानी कि जब हम शाम की पूजा की जब हम बात करते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में शायद ये तो कि 2 पहर होते हैं, तो पूजा करने के 2 ही वक्त हैं। तो जब सूर्य अस्त हो रहा है उसके ठीक सिर्फ 2 पहर पहले कोई पूजा ना करे, वो निष्फल होता है। यानी कि उस वक्त की गई पूजा का कोई प्रमाण नहीं निकलेगा, उसका कोई वक्त ही नहीं है, तो उस वक्त ठहर जाओ, उस वक्त हमें कुछ नहीं करना चाहिए 2 पहर पहले। तो ये इसमें मेंशन किया गया है कि वो चीज़ निष्फल कहलाएगी। तो ये एक टॉपिक था, मतलब टॉपिक था या नहीं, पर मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण के अंदर इसका जिक्र है तो कितना साइंटिफिकली है ये, मतलब कि हम हर एक चीज़ को बातों में हंसी मजाक में उड़ा देते हैं चीज़ों को, बट अगर इनको ध्यान से सोचें, हम ध्यान से अगर पढ़े तो इनका अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है, ऐसे ही जो दिन के महत्व जो मैंने आपको बताए इसे लास्ट वीडियो के अंदर, वैसे इसमें हर एक महीने का भी दिया गया, हर एक मास का, कि जैन फेब जो, ये तो खैर इंग्लिश हो गए हमारे मंथ, और जो उसको हिंदी में जैसे बोलते हैं चैत, बैसाख, सावन, इन सब का अलग अलग महत्व इसके अंदर समझाया गया है। तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये वाला टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आई होप आपको भी ठीक लगा हो, तो बताऊंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में।